नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप सुने होंगे एज इज जस्ट ए नंबर एंड ओल्ड एज इज ए माइंडसेट। कितनी सच्चाई हो सकती है इस स्टेटमेंट में, आइए जानते हैं। हर्लन डेविड सैंडर्स KFC के फाउंडर अपने 70s में, यानी कि जिस उम्र में लोग चार धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, उस उम्र में अपना बिजनेस करियर का शुरुआत किए और एक सफलतम बिजनेसमैन बने। उनका ब्रांड KFC को दुनिया भर में कौन नहीं जानता है। फौजा सिंह, द ओल्डेस्ट मैराथन रनर ऑफ द वर्ल्ड, अपने 101 साल की उम्र में लंदन मैराथन को 7 घंटे 49 मिनट्स में कंप्लीट किए। हैरी लुइस बर्नस्टेन अपने 93 साल की उम्र में, यानी कि जिस उम्र में पहुंच करके लोग अपने जीने की चाहत को खत्म कर देते हैं, उस उम्र में उनका लिखने का करियर वो शुरू किए। और जब वो 97 साल की उम्र में पहुंच रहे थे, उस समय पर उनका पहली किताब प्रकाशित हुई और जब वो 99 साल में पहुंचे तो उनकी तीसरी किताब पब्लिश हो चुकी थी और उनके मरने के बाद भी उनकी किताबें छपती रही। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। ऐसी अनगिनत पर्सनालिटीज अपने पॉजिटिव माइंडसेट और अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से बढ़ती उम्र का बैरियर को तोड़ करके यह प्रूव कर दिए कि एज इज जस्ट ए नंबर। तो क्या ये सब हमारी दिमाग का खेल है? क्या हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है? क्या हमारी थॉट प्रोसेस या जिस तरीके से हम सोचते हैं वो हमारी शारीरिक संरचना को भी प्रभावित करती है? सन 2017 में 3 रिसर्चर्स, जिनका नाम था जेफरी सी हॉल्स, माइकल रोसबस एंड माइकल लू यंग, इन तीनों को कलेक्टिवली एक नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उनका रिसर्च था सर्काडियन रिदम, यानी कि आसान शब्दों में अगर हम कहें तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं या बायो क्लॉक भी कह सकते हैं। ये तीनों रिसर्चर्स फ्रूट फ्लाइज, यानी कि जिनका जेनेटिक मेकअप ह्यूमन की तरह होता है, उनके ऊपर रिसर्च करके ये जान पाए कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना नेचुरल टाइमिंग डिवाइस होता है, जिनको बायो क्लॉक कहते हैं। नियरली एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन्स कंटेन्स देयर ओन नेचुरल टाइमिंग डिवाइस, यानी कि उनका अपना बायो क्लॉक होता है। इस सारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज का बायो क्लॉक्स को कोऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज करके रखता है हमारा ब्रेन, जिसको कि मास्टर क्लॉक कहते हैं। ये मास्टर क्लॉक 20,000 नर्व सेल्स का ग्रुप है जो हमारी ब्रेन का हाइपोथैलेमस में रहता है। ये सर्काडियन रिदम हमारी शरीर का बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि स्लीप साइकिल, हार्मोनल एक्टिविटीज, इम्यूनिटी एंड ऑर्गन एजिंग जैसे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कभी कभी काम की वजह से हम 4 बजे का अलार्म लगा करके सो जाते हैं और अपना मास्टर क्लॉक को ये इंस्ट्रक्शन दे के सो जाते हैं कि हमको 4 बजे जागना है, और अक्सर देखिएगा आप 4 बजे से पहले जाग जाते हैं क्योंकि हमारा मास्टर क्लॉक यानी कि हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि 80-90 साल की उम्र में वो ऊपर जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग गलती से अपना बायो क्लॉक को गलत सेट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि 40-50 साल की उम्र में उनको सारी बीमारियां घेर लेंगे और वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तभी लोग सामान्यतः उसी उम्र में सारे बीमारियों से घिर जाते हैं और जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। एक्चुअली में हम गलती से हमारा बायो क्लॉक को सेट कर लेते हैं उस तरह, और हम जल्दी से चले जाते हैं इस पृथ्वी से। जिम एरिंगटन, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर, अपने 90s की उम्र में ये सोचते हैं कि ये तो उनकी कैरियर की शुरुआत है। जूलिया हकिंस अपने 81 साल की उम्र में दौड़ने का शुरुआत किए और एक एथलीट बने। उनकी रनिंग स्पीड की वजह से उनको हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग 75 साल की उम्र में अपने आप को यंग महसूस करते हैं और कुछ लोग 50 साल की उम्र में अपने आप को बूढ़े महसूस करने लगते हैं। अपना बायो क्लॉक को इस तरह से सेट करें कि कम से कम 100 साल तक आप स्वस्थ जी सकें। हमें ये विश्वास बनाना होगा कि 40 से 60 साल की उम्र में हम उन सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे जो बीमारियां कभी हमारे शरीर में थी, और उस तरह से आपकी बायो क्लॉक भी सेट हो जाएगी और आपके पास बीमारियां भटकने का चांसेस नहीं रहेगा। लुक यंग, डोंट अलाउ द अपीयरेंस ऑफ एजिंग।
बी एक्टिव, अगर चल पाते हैं तो जॉगिंग कीजिए, अगर जॉगिंग कर पाते हैं तो रनिंग कीजिए। ये विश्वास बनाइए कि बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी हेल्थ और बेहतर होती जा रही है, और अपनी बायो क्लॉक को ये अनुमति कभी मत दीजिए कि आप जल्दी से स्वर्ग पधार जाएं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बिकॉज एज इज जस्ट ए नंबर।